नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हमारा प्रकरण चल रहा था आपका संधि प्रकरण। और संधि प्रकरण में हमने आपकी अच संधि और हल संधियों को पढ़ लिया था। अब संधियों का अंतिम जो है वो प्रकरण चल रहा है आपका विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि को आगे पढ़ाते हुए आगे इसके कुछ और भी सूत्र हैं और उनके बारे में भी हम यहाँ कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का अगला सूत्र है आपका रोरी। रोरी सूत्र क्या कहता है? रोरी सूत्र यह कहता है कि रेफस्य रेफे परे लोपे। रेफस्य रेफे परे लोपे अर्थात रेफ का रेफ होने पर, रेफ का रेफ परे होने पर, क्या होने पर? रेफ का रेफ परे होने पर एक जो रेफ होता है उसका लोप हो जाता है। या रेफ से तात्पर्य रकारांत से है। रेफ का मतलब रा से है, हलंत वाले रा से है। यदि दो रा साथ साथ में आते हैं तो यहाँ पर रोरी सूत्र से एक रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाएगा। तो रोरी सूत्र यह कहता है कि रेफस परे रेफे परे लोपे, यानी रेफ का रेफ परे होने पर लोप हो जाता है किसका? एक रेफ का। और अगला जब सूत्र लगेगा, जब लोप हो जाएगा तो अगला जो सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय क्या कहता है? ये सूत्र ये कहता है कि ढकार, क्या? ढकार और आपका क्या है? ढकार और रेफ, यानी ढकार और रेफ क्या है? ढकार और रेफ के लोप में, है ना? ढकार और रेफ के लोप में, यानी ढकार और रेफ के उनके परे, ढकार और रेफ के जो परे आपके क्या हैं? अण, अण, अण प्रत्याहार वर्ण के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। तो अण प्रत्याहार के वर्ण वर्ण के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? तो अण प्रत्याहार किन से बना है? आ ई उ ड। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो आ ई उ, इस तरह से ये आपके आ ई उ, आपके ये तीन वर्ण आ रहे हैं, आ ई उ ड, है ना। 14 माहेश्वर सूत्रों में क्या है? अण प्रत्याहार पहला प्रत्याहार बनता है। तो उसमें क्या है? आ ई उ, आ ई उ, ये आपके वर्ण आ रहे हैं तो इनका क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। कब आदेश होगा? जब ढलोपे पूर्वस दीर्घो अणय, यानी ढा लोपे, यानी आपका क्या हो? ढकार। और इस ढकार यानी ढकार और रेफ, यानी ढकार और रेफ, इसका व्याख्या है ढा रेफ यो लोपे निमित्तयो पूर्वस्य अणो दीर्घ ईशात। क्या कह रहा है ये सूत्र? ढलोपे पूर्वस दीर्घोणे सूत्र क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ढा और रेफ लोपयो, ढा ढकार और रेफ का जब लोप होता है तो लोप निमित्तयो, लोप न होने के कारण, है ना, लोप होने के कारण जो ढकार है और रेफ है इसके पूर्व में यदि कोई अण प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, अण प्रत्याहार का क्या आ रहा है? वर्ण आ रहा है, यानी पूर्वश अणो, यानी अण प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है। अण प्रत्याहार से मतलब है आ ई उ, इनका कोई पूर्व में आ रहा है तो उनका क्या हो जाता है? दीर्घ ईशात, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही सूत्र साथ में लगेंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि पुनर प्लस रमते। अब पुनर प्लस रमते इनका संधि करते हैं तो यहाँ पर रा है, इधर भी आपका रेफ है, इधर भी रेफ है। तो रोरी सूत्र क्या कहता है? रोरी सूत्र पहला लगेगा, ये कहता है कि रेफस परे रेफे लोपे। यदि रेफ के परे रेफ हो तो एक रेफ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इसलिए हमने इसका एक का इधर का लोप कर दिया। तो क्या रूप बना? पुनु, पुनु प्लस रमते। अब दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? दूसरा सूत्र ये कहता है कि ढलोपे पूर्वस्थ दीर्घो अणे, अर्थात यदि ढकार और रेफ का यदि हम लोप करते हैं और उस लोप जो आपका जिसका हम लोप कर रहे हैं उसके पूर्व में यदि आपका अण अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। तो हमने यहाँ पर रा का लोप किया तो रा के पूर्व में क्या है? आ है ना, इस ना के अंतर्गत
आ है, क्या है? आ है। तो इस आ का क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश होगा किससे? ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़े सूत्र से। तो यहाँ पर जो आ है इसका आदेश होगा दीर्घ। तो अब रूप क्या बनेगा? पुनः प्लस रमते। इसका जब हम संधि युक्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर जो आकार है इसका दीर्घ आदेश हो जाएगा, यानी आकार आदेश हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? पुनः रमते, पुनः रमते। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपका हरीश प्लस रमते है। क्या है? हरीश प्लस रमते। अब रोरी सूत्र यहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताइए। कि जो यहाँ पर आपका रोरी सूत्र क्या कहता है कि रेफस परे रेपे। अब यहाँ पर रेप रेप तो नहीं है, यहाँ पर क्या है? शकार है और इधर रेप है। तो अब यहाँ पर रेप सूत्र नहीं लगेगा। रेप सूत्र रोरी सूत्र लगने से पहले जो है कौन सा सूत्र लगेगा? से सजोशो रू। क्योंकि यहाँ पर क्या है? सा है, क्योंकि उसको रू आदेश करना है। तो पहले हरीश प्लस रमते। तो से सजोसो रू सूत्र से जो शकार है उसको रू आदेश होगा, और रू में जो उकार है उसकी इस्सिंगा करके उसका लोप होगा। तो क्या शेष बचेगा? रा। तो अगला क्या लिखेंगे? हरीर प्लस रमते। अब हरीर प्लस रमते, यहाँ इधर भी रेफ है इधर भी रेफ है। तो अब यहाँ पर जो है रोरी सूत्र लगेगा। रोरी सूत्र लगेगा तो रोरी सूत्र क्या कहता है कि रेफस परे रेफे लोपे। अर्थात रेफ के बाद में यदि कोई रेफ आता है तो एक राफ रेफ का क्या हो जाता है? लोप हो जाएगा। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं? इसका लोप कर देते हैं। तो क्या रूप बनता है? हरी प्लस रमते। अब हरी प्लस रमते, अब यहाँ पर जो है इसके बाद में अभी भी हमारी संधि नहीं हुई है, तो अब हम अगला सूत्र लगाएंगे। कौन सा? ढलोपे पूर्वस दीर्घो अड़े। तो ढलोपे पूर्वस दीर्घो अड़े क्या कहता है? ये कहता है कि यदि ढकार और रेफ का यदि हम लोप करते हैं, और लोप करते समय यदि उस ढकार और रेफ के पूर्व में यदि अण प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो इधर आप देखिए का जो रा का लोप किया, इस रा के अपूर्व में क्या था? ईकार था। ई है तो ई क्या आ रहा है? अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इस इकार का क्या हो जाएगा? दीर्घ इकार आदेश हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? हरि प्लस रमते का बराबर हरि प्लस रमते। क्या बनेगा? हरि प्लस रमते। इसी तरह से दूसरा तीसरा उदाहरण है शंभूस प्लस राजते। तो शंभूस प्लस राजते, इधर शकार है इधर रका है। तो शकार को पहले क्या करना है? रू आदेश करना है। स सजोसो रू सूत्र लगेगा, शकार को रू आदेश होगा, और रू के जो उकार की संज्ञा होकर के उसका लोप होगा। तो क्या शेष बचेगा? रा शेष बचेगा। तो अब क्या शब्द बनेगा? शंभूस प्लस राजते का शंभुरु। क्या शेष रहा? रा शेष रहा। तो शंभुरु प्लस राजते। अब यहाँ पर रोरी सूत्र लगेगा, क्योंकि इधर आपका रेफ है इधर भी रेफ है। तो ये कह रहा है कि रेफस परे रेफे, यानी दोनों तरफ से रेफ रेफ आए तो हम एक रेफ का क्या करते हैं? लोप करते हैं। किस सूत्र से करते हैं? रोरी सूत्र से करेंगे। तो यहाँ पर करेगा रोरी सूत्र लग करके एक रेफ का लोप हो जाएगा। अब जब हम एक रेफ का लोप कर देते हैं तो अगला सूत्र क्या लगता है? ढलोपे पूर्वस दीर्घो अड़े। ढलोपे पूर्वस दीर्घो अड़े, ये सूत्र कहता है यदि हम रेफ का लोप करते हैं या ढकार का लोप करते हैं, और यदि उसके पूर्व में क्या हो? अण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अण प्रत्याहार से तात्पर्य आ ई उ। तो यहाँ पर क्या है? उ वर्ण, उ स्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो शंभुर प्लस राजते, पहले हमने आपका रोरी सूत्र से रा का लोप किया तो क्या हुआ? शंभु प्लस राजते। अब यहाँ पर ढलोपे पूर्वस दीर्घो सूत्र लगा करके जो भा का उकार है, जो हिरस्व उकार है, इसको क्या आदेश किया? दीर्घ आदेश किया। तो क्या शब्द बना? शंभु प्लस राजते, शंभु प्लस राजते। तो इस तरह से यहाँ पर ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के यहाँ पर कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र था रोरी, और दूसरा सूत्र था ढलोपे पूर्वस दीर्घवर्ण है। ये आपका अण प्रत्याहार को दीर्घ करने का क्या है? सूत्र है। और रोरी जो सूत्र है इसमें जो रेफ है ना, दोनों तरफ यदि रेफ आते हैं तो उसमें एक रेफ को लोप करने के लिए यहाँ पर ये रोरी सूत्र था। और यदि दोनों तरफ ढा आता है तो ढा ढलोपे पूर्वस दीर्घो अड़े। तो ये सूत्र क्या कहता है कि यदि ढा के बाद में यदि ढा आता है तो वहां पर भी हम ढकार को यदि लोप करते हैं
है ना? और यदि रेप को भी लोप करते हैं तो ये दोनों के लिए है। डकार को भी लोप करने के लिए और रेप को दोनों तरफ से लोप करने के लिए। साथ-साथ में अण जो प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, डकार से पूर्व और रेप से पूर्व, उसको दीर्घ करने के लिए भी डलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे, ये तीनों तीनों परिस्थितियों में सूत्र काम आ रहा है। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपकी एक संधि और है सुलोप संधि, है ना? सुलोप संधि जो है वो भी विसर्ग संधि का ही क्या है? रूप है। तो ये पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि सुलोप संधि का संबंध किस संधि से है? तो सुलोप संधि भी विसर्ग संधि का ही क्या है? आपका एक रूप है यानी उपरूप है। तो ये आपकी जो हैं विसर्ग संधियाँ हैं, यहाँ पर पूरी होती हैं और अब मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट टॉपिक वाइज़ क्लास में।